गुरु गीता में देवी आगे कहती हैं, केन मार्गेण भो स्वामिन देहि ब्रह्ममयो भवेत त्वं कृपाम कुरु मे स्वामिन नमामि चरणों तव। अर्थात हे स्वामी, आप मुझे बताएं किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात कैसे सीमा असीम की तरफ जाती है, कैसे सीमाओं को पार करके व्यक्ति असीम हो जाता है। अब जब हम सीमाओं के पार जाना चाहेंगे तो अतिशय विनम्रता चाहिए। बिना विनम्रता के कुछ होगा नहीं। ये युद्ध नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। इसीलिए देवी जो बात कहती, मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नमन करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ। अस्तित्व के साथ हमको इसी निवेदन की भाव दशा में ही आगे बढ़ना होता है। देवी का ये जो प्रणाम करना, नमन करने का यहाँ पर वर्णन है, ये भौतिक रूप में हो सकता है कोई स्वयं झुक जाए, प्रणाम करे, लेकिन ये भौतिक रूप में झुकने या प्रणाम करने, नमन करने से भी अधिक व्यक्ति की आंतरिक दशा से संबंधित है कि हमारे अंतरतम में वो तरलता आए। जब तरलता होगी तभी बहाव होगा। अगर बहता हुआ पानी जम जाए, बर्फ बन जाए, फ्रीज हो जाए, तो उसकी सीमाएं खड़ी हो जाती हैं। बर्फ के टुकड़े की सीमा है, लेकिन वही बर्फ जब किसी गर्माहट से पिघले तो उसकी वो सीमाएं जो बर्फ की तरह थी वो पिघल जाती हैं और एक प्रवाह आता है, एक विस्तार आता है। वही बर्फ का टुकड़ा जो अभी नदी में, समंदर में पड़ा था और अपने सीमित होने से विचलित था, आहत था, और अभी वो पिघला, वो उसका हिस्सा बना, यानी कि वो विस्तार का हिस्सा बन गया। समंदर में घुला, नदी में भी हो सकता है वो बर्फ का टुकड़ा वो घुला, लेकिन अभी और भी आगे जाना है। अभी नदी की भी एक सीमा है, समंदर हमें असीम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो हमारे धरती में तो सीमित है ही है। तो सीमाओं से पार उस अनंत असीम की यात्रा, जो उस ब्रह्म स्वरूप की तरफ जाने की बात है। ब्रह्म शब्द भी भारतीय दर्शन की अद्भुत देन है, खोज है। उसका अर्थ ही होता है जो सतत विस्तार में है, दैट विच इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, रुका नहीं है, वो अनंत है। आज हम जब विज्ञान के माध्यम से भी अंतरिक्ष का अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बड़ी बड़ी दूरबीनों के माध्यम से हमने देखा है, तो हमने भी यही देखा है कि सब कुछ निरंतर विकसित होता चला जा रहा है, एक गति हो रही है। यहाँ कुछ भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। व्यक्ति के जीवन का एकमात्र दुख है किसी भी सीमा में बंध जाना। इसीलिए व्यक्ति सीमा में बंधना नहीं चाहता, वो उड़ना चाहता है, वो असीम की तरफ जाना चाहता है। व्यक्ति किसी विचार की सीमा में बंध जाए तो पीड़ित होगा, किसी धारणा की सीमा में बंध जाए तो पीड़ित होगा। किसी भी तरह की सीमा उसको घेर ले, वो एक कैद बन जाएगी। कोई भी कैद में रहना नहीं चाहता। धर्मों ने व्यक्ति के लिए प्रस्तावना तो यही दी कि उसको हमें सीमा से असीम की तरफ ले जाना है, लेकिन देर सबेर प्रत्येक धर्म एक पंथ में बदल गया और धर्म की सीमाओं ने व्यक्ति को जकड़ लिया। जो व्यक्ति भी कुछ है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये है, वो है, इस विचारधारा को मानने वाला है, उस विचारधारा को मानने वाला है, आस्तिक है, नास्तिक है, कुछ भी अगर कोई है तो किसी न किसी सीमा में जकड़ा है, और वो व्यक्ति कभी भी उस परम आनंद में प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि वो सीमा उसको विचलित करती रहेगी। इसीलिए देवी ने पहला ही जो आग्रह उठाया कि मनुष्य कैसे ब्रह्म स्वरूप में जाए। ब्रह्म स्वरूप कोई ऐसी दैवीय घटना नहीं है कि व्यक्ति के भीतर कुछ विचित्र सा घटेगा।
व्यक्ति अपनी सारी जानी पहचानी सीमाओं को जब पहचान लेता है और उनके आगे जाने के लिए तत्पर होता है, तो वही उसके ब्रह्म स्वरूप होने की घटना है। ऐसा व्यक्ति जो इस ब्रह्म स्वरूप की ओर जाता है, वो किसी पंथ, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी विचार, धारणा, मान्यता, किसी में भी बंधा हुआ नहीं रह जाता। और यही आदर्श मनुष्य है, यही अतिमानव है, यही सुपर ह्यूमन है। जिस सुपर ह्यूमन की कल्पना नीत्शे ने करी, जिस सुपर ह्यूमन की कल्पना श्री अरविंद ने करी, या भारतीय दर्शन में जगह जगह जिसकी हमने परिकल्पना करी, ये वही अतिमानव है। अतिमानव क्या है? जो सीमाओं को पहचानता है, जानता है और स्वयं को बंधने नहीं देता है। भारत का यही पारंपरिक शब्द है ब्रह्म स्वरूप हो जाना। तो देवी उस तरफ कैसे जाएं, इस पथ को आलोकित करने का आग्रह करती।